नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल सर शाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, अपना चल रहा था 5 नंबर चैप्टर। अब 5 नंबर चैप्टर में अपना चल रहा था हैंड टूल। कल थोड़ी सी मिस्टेक होगी, शुरू में बोल दिया था कटिंग हो जा रहे ऐसे वैसे, ठीक है। वो हैंड टूल चल रहा है अपना, 2 दिन हो गए, कल और आज, ठीक है। कल क्लास 5 आ गई थी, आज है या परसों है क्लास 5-1 आ जाएगी और परसों आ जाएगी 5-2, ठीक है। ये लंबा चैप्टर रहेगा अपना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आपकी हेक्सा थी 1 घंटे की थी, ठीक है। अभी तक हेक्सा पूरी नहीं हुई है। हेक्सा उसमें आपकी पावर सा बची है, सर्कुलर सा बची है, कटोर सा बची है, हॉरिजॉन्टल बेड सा बची है, ठीक है। ये क्या, जो 4 या 5 है क्या हेक्सा, वो आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आपकी हेक्सा है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं हर चैप्टर की जो सावधानियां हैं वो नहीं दिखा रहा, ठीक है। वो सावधानी क्यों नहीं लिखा रहा, इसलिए नहीं लिखा रहा कि लगभग जो सावधानियां हैं आपकी सेम ही रहती है, ठीक है। जैसे कि हर टूल को सही जगह धरना, ठीक है, जहां से लिया वहां धरना, अपनी सावधानी रखना, टूल की सावधानी रखना, कार्यशाला को स्वस्थ व साफ रखना, ठीक है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी सावधानियां हैं वो आप या तो खुद से ऐड कर लो या किसी चैप्टर से देख लेना, ठीक है। तो सावधानी है, नॉर्मल सी बात है। क्या कि ब्लेड है, ब्लेड को अपन सही जगह पर रखना चाहिए। पैर में, जमीन में रख दे तो पैर में चुभ जाएगी, ठीक है। हाथ में सही नहीं पकड़ी तो हाथ में चुभ जाएगी, ठीक है। और जैसे कि मशीनरियों को समय समय पर तेल देना चाहिए। ये क्या है, थोड़ी थोड़ी उनकी क्या है सावधानियां है, ठीक है, जो क्या है आप कर लेना, ठीक है। इसी के आगे चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 हैंड टूल की तरफ। और हैंड टूल आपका बचता है पावर शा। अब पावर शा क्या होती है बताओ, पावर शा क्या होती है बताओ, कोई बताएगा कि पावर शा ये होती है सर? देखो मैं दिखाता हूं। देखो पावर शा नाम आ गया है, आ गया है नाम। ये क्या है, पावर शा है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपकी फ्रेम होती है वो बिल्कुल सी आकार की होती है, बड़ी फ्रेम होती है, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। जो ब्लेड होती है वो बड़ी ब्लेड होती है। और क्या होती है, दोनों साइड में उसे क्या होते हैं, दांते होते हैं, वो पूरी की पूरी हार्ड कर दी जाती है, ठीक है। नीचे ये बेड लगा हुआ है, ठीक है। नीचे ये एडजस्ट करने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए टूल लगा हुआ है, होल्डिंग टूल, ठीक है। जस्ट इसके पीछे क्या लगी होती है, इसके पीछे एक बिजली की मोटर लगी होती है, तभी तो इसका नाम पावर शा दिया गया। क्या लगी होती है, पीछे इसकी मोटर लगी होती है बिजली की, जो क्या काम करती है, ब्लेड को चलाने का काम करती है। और ब्लेड धीरे धीरे आगे पीछे निकलती है। और ये क्या काम होता है कि जब इससे एक थोड़ा सा नुकसान है अपना, अपन जब हाथ से कोई जॉब काटते हैं तो इससे क्या होता है कि अपनी जॉब है वो गर्म नहीं होती, ब्लेड है वो गर्म नहीं होती, जो उसकी ब्लेड के जो दांते हैं वो नरम नहीं पड़ते, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ब्लेड है वो क्या होती है, हार्ड तो होती है, पर ज्यादा ज्यादा चलने से क्या हो जाती है, इसकी ब्लेड के दांते नरम हो जाते हैं और ये क्या हो जाती है, फिर टूट जाते हैं। इसके लिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है, कूलेंट का उपयोग किया जाता है। अब कूलेंट किसे कहते हैं, कूलेंट अपन किसे बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, ठीक है। क्या लगी होती है इसमें, पीछे मोटर लगी होती है, ठीक है। और स्टैंड होता है, और मोटर मोटर और इस पावर शा को जोड़ने के लिए क्या लगा होता है, फैन बेल्ट लगा होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अपन अब देखेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, पावर शा। पावर शा, अब पावर शा क्या होती है, अब भी बताया जस्ट मैंने। देखो कुछ निकलना, अपन को साफ सा इंट्रो देना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसका लफड़ा, ठीक है। अपन को देखना है कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब इंट्रो में अपन क्या कहेंगे, यह एक क्या है, प्रोरिशो, क्या प्रोरिशो या रेस्पियो, ठीक है। लिख देखो, यह एक कटिंग टूल है। नाम थोड़ा अजीब सा है, लेने में हिचकिचाहट होगी, 1-2 बार होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये एक रेसिपी प्रो कटिंग टूल मशीन है, ठीक है, या मशीन टूल है, ठीक है। आई बात सुन, और क्या है, क्या और क्या है इसका बताओ, और क्या लिख सकते हैं अपन इसका, इसका प्रयोग छोटे बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग छोटे बड़े
कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या इसका उपयोग छोटे बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। और बताओ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, पहले ये छोटी छोटी बात देख लेते हैं। और क्या होता है, जॉब को ठंडा करने के लिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है। कूलेंट का उपयोग। और क्या किया जाता है बच्चों, बताओ जल्दी से, और बताओ जल्दी जल्दी क्या किया जाता है इसमें, बताओ। देखो अब जॉब है, इसमें बड़ी छोटी अपन सारी काटते हैं, तो इसमें बड़ी छोटी काटते हैं तो लंबी भी काटते होंगे। ठीक है, अब लंबी काटते हैं तो ये क्या करता है, जैसे कि आपकी मैंने पावर सा दिखाई थी, पावर सा क्या कटिंग के नीचे तो वो जो ब्लेड है, ब्लेड के नीचे तो टूब आपका कटिंग टूल आ जाता है, जो कटिंग जॉब आ जाती है। फिर लंबी होती है तो उसका सहारा देने के लिए क्या लिया जाता है, बताओ। उसको सहारा देने के लिए क्या किया जाता है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। फ्लोर स्टैंड का उपयोग किया जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि लंबी जॉब को सहारा देने के लिए फ्लोर स्टैंड का उपयोग। का उपयोग किया था, किसका उपयोग किया था, लंबी जॉब को सहारा देने के लिए किसका उपयोग किया था भैया, बताओ जल्दी से। फ्लोर स्टैंड का उपयोग किया था। ठीक है, ये तो होगी थोड़ी सी इसकी आम बातें। ठीक है, जो अपन लगभग जानते रहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी अपन और लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इसमें एक मोटर लगी होती है। क्या होती है, इसमें एक मोटर लगी होती है, तभी तो इसका नाम पावर शॉ दिया गया। और पावर शॉ क्यों दिया गया, ये बिजली से चलती है। ठीक है, चलो इतना हुआ। और क्या हो सकता है बताओ जल्दी, बताओ बताओ, नहीं है, चलो बताता हूं। ठीक है, मोटर लगी होती है, जो मोटर को एक पुली से सेट किया जाता है, या मोटर में एक पुली सेट की जाती है, जो क्या काम करती है, दूसरी पुली के ऊपर दोनों पुलियों के बीच में एक क्या होता है, बेल्ट का उपयोग किया जाता है। किसका, बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोटर पर पुली व दूसरी पुली को एक बेल्ट, क्या, एक बेल्ट से जोड़ा जाता है। तो ये सही तो कह रहा है कि मोटर की पुली और दूसरी जो क्या होती है, जो आपकी ब्लेड होती है, उसकी पुली को किससे जोड़ा जाता है, बेल्ट से जोड़ा जाता है, तभी तो वो चलती है, वरना क्यों चलेगी, है ना। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें लिख देता हूं, लास्ट एंड फाइनल रहता है कि जो उसकी ब्लेड होती है वो किससे बनी होती है, इसी में लिख लो। ठीक है, ब्लेड किससे बनी होती है, बताओ ब्लेड किससे बनी होती है, HCS या HSS बनाकर पूर्ण हार्ड कर दी जाती है। SSS से बनाकर पूर्ण हार्ड। ठीक है, क्या कर दी जाती है, पूर्ण हार्ड कर जाती है, मतलब उसको पूरा का पूरा कठोर कर दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसी के साथ। ठीक है, चलो तो इसमें आगे अपनी बचती है कौन सी, हॉरिजेंटल वेव।
ठीक है, क्या हॉरिजॉन्टल बेड सा। चले, चलो ये हो गया आपकी पावर सा। पावर सा मैंने आपको दिखा दी। अब देखो बेटा हॉरिजॉन्टल बेड सा क्या होती है, आपकी मेरे को पता है सबकी देखी हुई है, ठीक है, आपकी लगभग सभी की देखी हुई है हॉरिजॉन्टल बेड सा। हॉरिजॉन्टल बेड सा। अब हॉरिजॉन्टल बेड सा क्या होती है, आपने कभी खाती के पास गए हो, खाती के पास, अब खाती के पास क्या होता है, आरा होता है ना आरा। तो आरा पहले कैसा था, कुछ इस प्रकार का था आरा, ठीक है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बेड सा मतलब क्षैतिज, क्षैतिज बेड सा मतलब ये बेड पड़ा है इसका क्षैतिज नीचे, और ये मशीनें साइड में लगी हुई है, और जो पत्ती है वो क्या है, चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती है और आगे पीछे चलती रहती है, ठीक है, गोलाई में घूमती है और आगे पीछे चलती रहती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, पहले हेडिंग डाल लो इसकी हॉरिजॉन्टल सा, हॉरिजॉन्टल बेड सा। हॉरिजॉन्टल बेड सा देखो क्या होती है, चलो इसके इंट्रो में क्या लिख सकते हैं अपन, इंट्रो, इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, यह एक, बताओ क्या है, यह एक रोलर गाइड मशीन भी है। यानी रोलर गाइड मशीन क्या है, जो नीचे जो जॉब होती है वो क्या किस पे चलती है, रोलरों के ऊपर आगे पीछे चलती रहती है। तो ये क्या कह सकते हैं, यह एक रोलर गाइड मशीन भी है, ठीक है। क्या यह एक रोलर गाइड ब्रैकेट मशीन है या मशीन है, तो लिखो यह एक रोलर गाइड ब्रैकेट्स मशीन है, ठीक है। क्या है, यह एक रोलर गाइड ब्रैकेट मशीन है। अब दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, बताओ, यह फ्रेम, फ्रेम में होती है और मोटरें लगी होती है, फ्रेम होती है वह मोटर लगी होती है, मोटर लगी होती है, ठीक है। चलो अब बात आती है दूसरी इसमें, कि इसकी ब्लेड है वो इधर उधर नहीं सरकती, जैसे ब्लेड इधर उधर नहीं सरकती, ठीक है। और बताओ क्या हो सकता है, लंबे समय तक कटिंग करती है, तक कटिंग करती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, आगे लिखते हैं आपकी सर्कुलर, सर्कुलर, क्या लिखते हैं, सर्कुलर पावर्स। चलो ठीक है, चले। चलो अब देखो नाम से भी दिखा रहा है सर्कल, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये गोलाई में चलती है, ठीक है। और ये कैसे काटती है, गोलाई में काटती है। और किस किस चीज को काटती है, क्रॉस सेक्शन जहां ज्यादा हो, क्या क्रॉस सेक्शन जहां ज्यादा हो, अधिक हो, मटेरियल ज्यादा हो, वहां ये काटती है। तो इसके इंट्रो में देखते हैं अपन, इंट्रो।
अब इंट्रो में क्या है देखो, इसका उपयोग तब किया जाता है जहां जॉब कटिंग करने के लिए अधिक मटेरियल हो और क्रॉस कटिंग करनी हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, तो सीधा से लिख देते हैं, जॉब कटिंग करने वाला मटेरियल क्रॉस अधिक सेक्शन में हो। जॉब कटिंग करने वाला मटेरियल सेक्शन में अधिक हो। सेक्शन में अधिक हो। ठीक है, चलो, और इसका एक और उपयोग है, वो बताओ किसके लिए किया जाता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, किसके लिए किया जाता है? बड़े सेक्शन वाली जॉब के लिए। किसके लिए किया जाता है? बड़े सेक्शन वाली जॉब के लिए इसका उपयोग है भैया जी, किया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो फिर आगे चलते हैं आपकी कटरूसा। क्या? कटरूसा। और एक बार देख लो ये आपकी देखने में किस तरह होती है, दिखने में किस तरह होती है। ठीक है, ये होती है आपकी देखने में। ठीक है, इसका एक बेड लगा हुआ है। ठीक है, बड़े सेक्शन वाली जॉब को काटती है, सीध में काटती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में काटती है। तो कटरूसा होती है, वो किस प्रकार होती है? कटरूसा भी एक पुरानी मशीन है भाई। ठीक है, क्या एक पुरानी मशीन है जो क्या होता है, पहले के जमाने में उपयोग ली जाती थी। अभी भी कभी कभी उपयोग बड़ी बड़ी मशीनों कारखानों में उपयोग ली जाती है, पर कम ली जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। चलो चले, अब जो कटरूसा है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है बताओ? उसका प्रयोग इसके लिए इसलिए किया जाता है कि प्रोफाइलों का मेटल है वो अधिक काटने के लिए। क्या? प्रोफाइलों का जो जॉब का प्रोफाइल मेटल होता है, मेटल यानी धातु, जो धातु का मेटल होती है उसे काटने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? प्रोफाइल का, जो बिल्कुल तैयार हुई चीज हो, जैसे आपकी कोई फिनिश जॉब है उसको सेटरे करने के लिए। कटरू कटूर है। ठीक है, नाम भी कटरू कटू आता है इसका, कंटू। ठीक है, चलो इसका उपयोग लिखो या इंट्रो लिखो। इसका उपयोग प्रोफाइलों मेटल को काटने में किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? इसका उपयोग प्रोफाइल मेटल को काटने में किया जाता है, और इसका उपयोग कहां किया जाता है? टूल रूम में किया जाता है। टूल रूम में। अब टूल रूम में क्यों किया जाता है? कि यह बिल्कुल आपका जो टूल है वो एकदम एक्यूरेसी में बना सके। ठीक है, और रॉ मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। देखो ये तो है जो आपको मैंने बताई है, पावर सा हॉरिजॉन्टल सर्कुल, जो ये कटोरा है, ये ज्यादा तो एग्जाम में पूछते नहीं। ठीक है, अपने मैन पूछते हैं, ये ज्यादा डीपली नहीं जाते। ठीक है, चलो रॉ मटेरियल हटाने के लिए ये ज्यादा न पूछते, पर मैं देख रहा हूं आपको करवा देता हूं, फिर कहीं आ जाता है तो बोलते हैं सर करवाया नहीं। ठीक है, रॉ मटेरियल को हटाने। ठीक है, चलो आगे इसका बढ़ते हैं। फिर इसी में ये कटोर सा है, इसका क्या है कि ये हर किसी एंगल में क्या हो सकता है? झुक सकता है। ठीक है, क्या लिखे इसमें? किसी भी एंगल में झुकाया जा सकता है, किसी भी कोण में या एंगल में।
किसी भी कोण में झुकाया जा सकता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आपने ये फाइल्स होती है पूरी 4 की 4, मैंने आपको बताई पावर सा, मैंने आपको बताई हॉरिजॉन्टल बेड सा, मैंने आपको बताई सर्कुलर सा, मैंने बताई कठोर सा। ठीक है, जो कठोर सा होती है क्या किसके लिए काम आती है? प्रोफाइल के मेटल हटाने के लिए काम आती है, टूल रूम में काम आती है, और रॉ मटेरियल को हटाने के लिए काम आती है। किसी भी एंगल में इसको झुकाया हुआ उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक है फाइल। ठीक है, चलो अब आपको पता होगा फाइल होती क्या है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी तो उनको भी पता चल गया होगा कि फाइल क्या होती है ना। चलो तो बताएगा कोई फाइल क्या होती है? देखो फाइल रेती, क्या फाइल किसे कहते हैं? अपन रेती को कहते हैं। जो क्या काम करती है बताओ? फाइल क्या है? एक प्रकार की बताओ फाइल क्या है? एक रेती है जो क्या काम करती है? धातु को काटने का काम करती है। और किस प्रकार काटती है? छोटे छोटे कणों में वो धातु को है काटती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे रेती का उपयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। ठीक है, इसका इंट्रो देखो। इंट्रो, अब इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो? रेती क्या होती है? कटिंग टूल है, कटिंग टूल है। और क्या है बताओ? ये धातु को छोटे छोटे कणों में काटती है। धातु को छोटे छोटे कणों में काटती है। ठीक है, जिस प्रकार अपन देखे अपन ने देखा था कि हेक्साइन किसे कहते हैं? कि धातु को हेक्सा की सहायता से धातु को 2 टुकड़ों में काटना या काटना, वो क्या कहलाती है? उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, क्रिया करनी, क्या कहलाती है? हेक्साइन कहलाती है। उसी प्रकार फाइल से धातु को रेतना या वह क्रिया क्या कहलाती है? वो फाइलिंग कहलाती है। तो फाइल के द्वारा की गई क्रिया या हेक्सा के द्वारा की गई क्रिया हेक्साइन, और फाइल के द्वारा की गई क्रिया फाइल के द्वारा की गई क्रिया फाइलिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइल के द्वारा की गई क्रिया क्या कहलाती है? फाइलिंग कहलाती है। ठीक है, चलो ये हुई आपकी फाइल का इंट्रो। फाइल एक बार देख लो कैसी होती है देखने में। अरे टावरो थारी फाइल है। ठीक है, इसका क्या होता है? हेड होता है, फेस होता है, ठीक है, कॉर्नर एज होता है, टेल होती है, शोल्डर होता है, टैंग होता है। ठीक है, इसके अंदर एक फेरुल लगा होता है, इसमें एक हैंडल लगा होता है। अपन देखेंगे कौन कौन सा किस में काम आता है। ठीक है, चलो ये लिखा, आगे बढ़े। चले अब देखो मटेरियल, धातु, ये किस धातु से बनी होती है? बताओ किस धातु से बनी होती है? बताओ भाई किस धातु से ये बनी होती है? बताओ जल्दी बताओ। देखो, कास्ट स्टील या HCH व कास्ट स्टील। कास्ट स्टील व अच्छे ग्रेड के टूल धातु से। ठीक है, आप टूल ना लिख के धातु लिख लो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये किससे बनी होती है? या तो HCH हाई कार्बन स्टील से बनी होती है, या कास्ट स्टील से बनी होती है, या अच्छी ग्रेड के धातु से बनी होती है। ठीक है, चलो इसी के आगे इसमें कौन सा है? इसे
HCS से बनाकर, हाई स्टील से बनाकर, अच्छे ग्रेड से बनाकर क्या कर दिया जाता है, हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है, और टैंक को क्या रखा जाता है, मुलायम रखा जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हो हार्डवेयर टेपर, टेपर व टैंक को मुलायम। अब टैंक को मुलायम भाई क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब आप रेती को रेतने का काम करते हो, रेती से रेतने का काम करते हो, तो क्या करता है, टैंक पर जो आपका हाथ होता है वो झटके से, एक झटके से शुरू होता है, तो क्या होता है, जो टैंक होता है मुलायम होगा, तो वो क्या खाएगा, लचक लचक खाकर वो क्या हो जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा, टूटेगा नहीं। अगर टैंक हार्ड होगा तो झटके से वो टूट जाएगा। ठीक है, अब टैंक कौन सा होता है, देखो एक बार, ये बेटा आपका टैंक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, टैंक होता है, जो क्या काम करता है, लकड़ी के हत्थे के अंदर है वो डलने का काम करता है। ठीक है, और फाइल आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये फाइल होती है आपकी इस प्रकार से। ठीक है, ये इसका फेस हो गया, ये इसकी हेड होगी, ये इसकी कॉर्नर एज होगी, ये इसकी टैंक होगी, ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका हैंडल हो गया, और ये इसका यहाँ पे फेरुल हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आई बात सुनिए। अब देखो पार्ट्स के नाम देख लो एक बार, कौन कौन से होते हैं पार्ट्स। पार्ट्स के नाम मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलो अब पार्ट्स के नाम कौन से हो गए इसमें, देखो एक तो होता है उसका पॉइंट। पॉइंट जो होता है वो आगे वाला होता है, बिल्कुल आगे वाला सिरा होता है, वो क्या होता है, पॉइंट होता है, जो क्या काम करता है, एक प्रकार से खुरचने का काम करता है। क्या करता है, एक प्रकार से खुरचने का काम करता है। जो पर अधिक ज्यादा जंग आया हो तो उसको अपन उससे खुरच सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हो गया। फिर बात आती है फेस की। जो फेस होता है उसके ऊपर क्या कटे होते हैं भैया जी, दांते कटे होते हैं, और जो साइड में पतली किनारी होती है वो एज होते हैं। लगभग तो वो क्या मिलते हैं आपको, खाली मिलते हैं, और लगभग आपको क्या मिलते हैं, उसके ऊपर भी दांते कटे हुए मिलते हैं। ठीक है, जो क्या उसको, जो दांते कटे हुए मिलते हैं उन्हें बोलते हैं सेफ एज कॉर्नर। ठीक है, मतलब एक साइड होता है, एक साइड नहीं होता दांते। ठीक है, फिर बात आती है शोल्डर की। उसके अंदर शोल्डर होते हैं, शोल्डर होता है, टैंग होता है, और क्या होता है, हैंडल होता है, हील होती है। ठीक है, ये सब बताऊंगा मैं, कौन से कब होते हैं, कहां होते हैं, किस काम आती है। ठीक है, पर काम तो क्या आती है, एक दूसरे को जोड़े रखती है, तब काम आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो नाम आता है वर्गीकरण, कि फाइल का वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है। ठीक है, अब देखो फाइल का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। एक तो उसकी लंबाई के आधार पर किया गया है, अलग अलग लंबाई में अलग अलग साइजें मिलती है। एक उसके आकार के आधार पर किया गया, अलग अलग आकार मिलती है, आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, हाफ राउंड, राउंड, ठीक है, नाइफ, अलग अलग आकार के हिसाब से किया गया। और एक ग्रेड के हिसाब से किया गया, अलग अलग ग्रेड में मिलती है। और तीसरा आप कट के हिसाब से, सेकंड कट फाइल है, फर्स्ट जो सेकंड कट है, फोर्थ कट है। ठीक है, ऐसे क्या है, लंबाई के आधार पर, फिर चौड़ाई के आधार पर, सॉरी चौड़ाई नहीं, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। और तीसरा किसके आधार पर किया गया है, बताओ जल्दी से, कट के आधार पर। और चौथा किसके साथ किया गया है, ग्रेड के आधार पर। ये अपन चारों के चारों पॉइंट है वो अलग अलग पढ़ेंगे, कि आपकी लंबाई में कौन सी मिलती है, आकार में कौन सी मिलती है, कट में कौन सी मिलती है, और ग्रेड में आपकी कौन सी मिलती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चले लिख लो, फिर आगे बढ़े। चलो अब बात आती है, अपन अलग अलग चीज पढ़ेंगे। देखो आपका इंट्रो हो गया, क्या काम आती है। ठीक है, मटेरियल हो गया, किससे बनी होती है, पार्ट हो गया, कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिर अपन आते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में अपन पहला पढ़ते हैं लंबाई, कि लंबाई के आधार पर कौन सी कैसे मिली होती है। ठीक है, या किस प्रकार अपन लंबाई के आधार पर छांटते हैं, या लंबाई किसे कहते हैं। जैसे कि अपन ने साइज देखा था कैलिपर और डिवाइडर का, उसी प्रकार इसका भी साइज लिया जाता है। ठीक है, लंबाई के आधार पर लंबाई। ठीक है, छोटी सी हेडिंग डाल लो, लंबाई। अब देखो, अब जो फाइल होती है उसकी लंबाई है वो किसके आधार पर ली जाती है, छोटी सी एक लाइन, और कुछ नहीं है।
किसके आधार पे लिखी जाती है? फाइल का साइज पॉइंट से लेकर हील के बीच की दूरी क्या होती है, लंबाई ली जाती है। ठीक है, फाइल का साइज है वो लिया जाता है। तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि फाइल का साइज उसके पॉइंट से लेकर हील तक लिया जाता है, या वो पॉइंट से लेकर उसके हील के बीच की दूरी क्या होती है, उसका साइज होता है। ठीक है, चलो फाइल का साइज हील से पॉइंट के बीच की दूरी तक लिया जाता है। ठीक है बेटा, बस कुछ नहीं है, बस इतना सही है। अगर आपको पूछ ले कि फाइल का कोई एक वर्गीकरण है लंबाई, उसका बताओ, डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? फाइल का साइज हील से पॉइंट के बीच की दूरी तक लिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आपने कैलिपर का लिया था, रिवेट के सेंटर से पॉइंट तक के बीच की दूरी, उसी प्रकार इसका लिया था। फिर बात आती है आकार की। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर अपन बात करते हैं आकार की। चले, आकार आकार मतलब वो कौन से आकार की है। ठीक है, समतल है, हाफ राउंड है, राउंड है, ठीक है, नाइफ है। इनमें अपन सारे के सारे 5 या 6 प्रकार है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अपना पहला प्रकार होगा फ्लैट आकार। फ्लैट आकार, ठीक है। अब एक बार देख लो फ्लैट आकार क्या होती है। फ्लैट आकार क्या होती है? बिल्कुल यही है, आयताकार होती है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो कि यह आयताकार होती है। आगे से 1/3 भाग इसका क्या कर दिया जाता है, बताओ? आगे से 1/3 भाग टेपर और पीछे से 2/3 भाग क्या कर दिया जाता है, इसका समांतर होता है। ठीक है, चलो इसमें लिखो, आयताकार होती है, आयताकार होती है और आगे से 1/3 भाग टेपर, ठीक है, वह पीछे से 2/3 भाग समांतर रखा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? आगे वाला जो भाग होता है, यानी पॉइंट वाला जो भाग होता है, वो क्या होता है? 1/3 भाग क्या होता है, उसे टेपर कर दिया जाता है। और जो 2/3 भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, उसे क्या कर दिया जाता है? समांतर रखा जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके ऊपर दांते कौन से कटे होते हैं? इसकी जो फेस होती है, फेस के ऊपर डबल कट दांते कटे होते हैं, और जो एज होती है उनमें कौन से कट होते हैं? सिंगल कट दांते होते हैं। ठीक है, फेस पर डबल कट दांते, एज पर सिंगल कट। अब देखो, फेस पर डबल कट कैसे? ये इसकी फेस है, ये क्या हो गया? सिंगल कट हो गया। फिर यहां से इसको दे दो, ठीक है, ये डबल कट हो गया। ठीक है, अब इसकी एज है, एज किस प्रकार हो जाएगी? जैसे कि इसकी ये एक एज है, तो इसका दांता यहां से यहां तक, ठीक है, ये एज होगी, और ये क्या हो गया? इसका फेस हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हाफ राउंड। चले इसी के अंदर लिखा देता हूं आपको हाफ राउंड। आकार 1 नंबर आकार हो गया। फिर बात आती है 2 नंबर आकार। हाफ राउंड रेती या फाइल, हाफ राउंड रेती या फाइल। देखो अपन ये 6 या 7 जो फाइल पढ़ेंगे आकार में, वो क्या होगी?
नाम से विदित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? नाम से विदित होती है। नाम से विदित कैसे होती है? जैसे फ्लैट आकार क्या होती है? आयताकार होती है। हाफ राउंड क्या होती है? अर्ध गोलाकार होती है। तो इसमें लिख सकते हो अर्ध गोलाकार होती है। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्ध गोलाकार होती है। बताओ, जो चपटा भाग होता है उस पर तो क्या करते होते हैं? डबल कट दांते कटे होते हैं, और सिंगल कट दांते अर्ध गोलाकार भाग पे कटे होते हैं। जैसे कि देखो, आपको बताता हूं, एक मिनट आप लिख लो पहले। चपटे भाग पर डबल कट, ठीक है, और कौन से? गोलाकार भाग पर सिंगल। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है कि चपटे भाग पर डबल कट और गोलाकार भाग पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। ठीक है, अब ये किसका काम करते हैं? किसी होल को रेतने का काम करती है। रेतने का काम है वो करती है। तो देखो, आपकी जो हाफ राउंड फाइल है वो किस प्रकार होता है? जो उसका कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? चपटे भाग पर डबल कट दांते होते हैं। जो ये चपटा भाग है, यहां पर क्या हो जाते हैं? डबल कट दांते हो जाते हैं, डबल कट। और जो आपका गोलाकार भाग है, ये वाला, सिंगल, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलो, ये दो भाग हो गए आपके। आगे देखते हैं राउंड फाइल। अब देखो, हाफ राउंड फाइल तो कुछ इस प्रकार होगी ना। ठीक है, अब राउंड फाइल देखते हैं किस प्रकार होती है। चले, हाफ राउंड फाइल, सॉरी, राउंड फाइल। राउंड फाइव, चलो। अब राउंड फाइल देखो कैसी होती है। मैं आपको पहले हाफ राउंड भी दिखा देता हूं और राउंड भी दिखा देता हूं। तो देखो, ये तो होती है बेटा आपकी हाफ राउंड। देखो, दिखाई दे रही है ना कुछ इस प्रकार से? ये होती है आपकी हाफ राउंड। ठीक है, और राउंड फाइल होती है आपकी ये वाली। ठीक है, जो बिल्कुल गोलाकार होती है, टेपर में होती है, और क्या कर दिया जाता है? इसके सिंगल कट दांते हैं वो गोलाई में काट दिए जाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो क्या होती है? गोलाई में होती है, गोलाई में होती है दांते सिंगल कट होते हैं, और क्या होती है? टेपर होती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है? होल को रेतने का काम करती है। ठीक है, चलो, ये हुई आपकी। देखो, एक बार मैं दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार की होती है, और इसके ऊपर सिंगल कट दांते हैं वो कटे होते हैं। देखो, ये बड़ा हो गया पूरा। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलो, अब बात आती है आगे आपकी स्क्वायर फाइल। इसे को फिर आगे बढ़ते हैं स्क्वायर। अब देखो, नाम से विदित होता है हाफ राउंड, सॉरी, हाफ राउंड का हाफ हो गया, राउंड का पूरा राउंड हो गया। अब देखो स्क्वायर फाइल। अब स्क्वायर फाइल से आप ही बता दो कौन सी आकृति होगी उसकी। बताओ कौन सी आकृति होगी? स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल यानी वर्गाकार। ठीक है, क्या होती है? वर्गाकार होती है और टेपर में होती है। वर्गाकार व टेपर में होती है। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हो? बताओ आप, और क्या लिख सकते हो? चौकोर आकार या वर्गाकार आकार के होल को क्या कर सकती है?
रेतती है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, डबल कट के दांते होते हैं, चारों तरफ डबल कट के दांते बने होते हैं। कुछ इसी प्रकार आपका ये वाला, ठीक है। चलो, और किसकी मार्किंग करने के लिए काम आता है, सॉरी ये फाइलिंग करने के लिए काम आता है, चाबी घाट, चाबी घाट सही करने के लिए, आयताकार नाली बनाने के लिए, आयताकार नाली, ठीक है, ये सब करने के लिए ये है काम आता है, ठीक है। चलो, फिर बात आती है ट्राइंगल, क्या ट्राइंगुलर। चलो चले, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ट्राइंगुलर। अब ट्राइंगुलर देखो नाम से भी दिखता आ रहा है ना, आ रहा नहीं आ रहा, ट्राइंगुलर फाइल क्या आ रहा है, ट्राइंगुलर फाइल, ठीक है। चलो, अब देखो ट्राइंगुलर फाइल क्या होती है, थ्री स्क्वायर फाइल, इसे अपन क्या बोलते हैं, थ्री स्क्वायर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्री स्क्वायर फाइल बोलते हैं। त्रिकोण होती है और 60 डिग्री के एंगल में बनाई जाती है, त्रिकोण 60 डिग्री के कोण में इसे बनाया जाता है, ठीक है। और कौन से दांते कटे होते हैं, डबल कट के दांते कटे होते हैं तीनों फेस पर। दांते, ठीक है। और किस लिए किया जाता है, वी आकार के होल को सही करने के लिए, उसे रेतने के लिए, ठीक है। वर्गाकार, वर्गाकार, वी आकार होल के लिए, ठीक है। चलो एक बार देखो, बना के दिखाता हूं कुछ किस प्रकार की होती है ट्राइंगुलर। लो बेटा, कुछ इस प्रकार की होती है, ये रही, दिखाई दे रही है ना, इसी प्रकार की होती है, डबल कट आती है, वो कटे होते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, हेड फाइल। चलो, अब हेड फाइल है, उसका देखो कोई वैसे तो कोई चीज नहीं है, वैसे कोई नाम है, पर इसे अपन क्या बोलते हैं, से फेज फाइल भी बोलते हैं। हेड फाइल देखो, इसे से फेज फाइल बोलते हैं। सेफ एज फाइल इसे कहा जाता है। और क्या होता है, चारों तरफ से क्या होती है, समांतर होती है। क्या एज समांतर होती है, फाइल की एज चौड़ाई में समांतर होती है, एज चौड़ाई में समांतर होती है, ठीक है। आई बात सुनने, 90 डिग्री के एंगल की सतह होती है, 90 डिग्री की सतह को खराब नहीं होने देती। मतलब कि जिसकी एज, इनकी एज होती है ना, एज पर क्या नहीं होते, होने देती। एज पर क्या नहीं कटे होते, जो दांते हैं वो नहीं कटे होते। जैसे कि मान लो ये आपकी कोई सेफ एज फाइल है, इसकी ये क्या है, एज है,
ठीक है। तो इसके फेस पर ही दांते कटे होंगे, एज पर दांते नहीं कटे होंगे, तो ये क्या नहीं करती, जो 90 डिग्री की सतह आपने बनाई है, जैसे कि ये 90 डिग्री की सतह आपने बनाई है, ये आपकी सतह है वो खराब नहीं होने देगी, वैसी की वैसी पड़ी रहेगी अगर आप फाइल को घिसते हो। चलो, इसके बाद आती है आपकी नाइफ एज फाइल। देखो नाम से भी दिखा रहा भाई, नाइफ एज, नाइफ 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 यानी चाकू, नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल, ठीक है। चलो, अब नाइफ एज फाइल देखो एक बात क्या होती है, देखो नाम से भी दिता आ गया ना, नाम से भी दिताया, ये नाइफ एज, नाइफ एज क्या चाकू के आकार की होती है, पहली भाषा लिख लेते हैं इसकी, चाकू के आकार की होती है, ठीक है। और बताओ क्या आती है, चौड़ाई व मोटाई में क्या होती है, अगर चाकू के आकार की होगी तो क्या होगी, चौड़ाई व मोटाई में टेपर, टेपर होती है, ठीक है। और बताओ और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, 30 डिग्री वाले कोण को बनाया जाता है, इसके अंदर किसे 30 डिग्री वाले बनाया जाता है। इसे आप बोल सकते हो कि ये 30 डिग्री कोण में है, या इसका कोई भी कोण है, कोई भी जॉब है आपकी जिसके अंदर आपने कोई सुराख कर दिया है, वो 30 डिग्री कोण है, वो इससे आसानी से फिनिश हो सकता है, और ये है इसका ठीक है। चलो ठीक है। तो गाइस आज की क्लास अपनी इतनी ही, थोड़ी लंबी क्लास हो रही है, तो अपन कल पढ़ेंगे फाइल के ग्रेड्स, कट एंड आकार। आकार तो पढ़ लिए, कट व ग्रेड रह गया वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।